सभी को नमस्कार। जी हाँ, प्रकृति में शिकारी भी होते हैं और शिकार भी, लेकिन यकीन कीजिए इन भूमिकाओं को उल्टा भी किया जा सकता है। हमें शक है कि डोंकीज यानी गधे दुनिया के सबसे साहसी शाकाहारी जानवर होते हैं। ये लोग बुद्धू और डिफेंसलेस लगते हैं, लेकिन असली जिंदगी में लगता है ये गधा इस लोमड़ी के साथ कोई पुराना हिसाब चुका रहा है। वैसे पता चला है कि इन जानवरों को पहले भी ऐसा बर्ताव करते देखा गया है। कुछ किसान अपनी भेड़ बकरियों के रास्ते के लिए अक्सर गधों को उनके पास रखते हैं। कभी कभी गधे बिल्लियों को भी परेशान करते हैं। शायद वो सोच रहा होगा कि ये बिल्ली उसका चारा खा जाएगी। वैसे भैया हाइनास भी गधे को डरा नहीं सकते। जी हाँ, ये वही है जिनसे मुफासा का परिवार भी डरता है। शायद इन्हें इस गधे को अपने कबीले में शामिल कर लेना चाहिए और फिर उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। इस हाइना को तो अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो किसी ताकतवर लेपर्ड से नहीं बल्कि एक साधारण गधे से पिट रही है। अक्सर बिल्लियां मरे हुए चूहों को एक ट्रॉफी के रूप में अपने मालिक के पास ले जाती हैं, पर हमें नहीं लगता कि ये वाली ऐसा कुछ कर पाएगी। ये चूहा इतना बड़ा है कि कोई भी बिल्ली इसके नजदीक में नहीं जाना चाहेगी। मन नहीं लग रहा भाई साहब, अगर जंगली सुअर के से बच्चे को यो को नहीं पता है कि हर जगह अपनी बहादुरी को नहीं दिखानी चाहिए। वैसे आज इसकी किस्मत गणी थी, शायद जो शिकारी आज शिकार के मूड में कोई नहीं था। हम समझ सकते हैं कि बेचारी चिकन कितनी डरी हुई होगी, लेकिन उसके पास कोई चांस ही नहीं है। ये अपने अंडों पर बैठी है जिनसे इसके बच्चे बाहर आने वाले हैं। शायद इसीलिए उसने दुश्मन का सामना करने का फैसला किया है। चेक आउट दिस हुक। लेकिन ये कोबरा भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने अपना हमला जारी रखा और थोड़ी देर बाद उसका एक और साथी लड़ाई में शामिल हो गया। बदकिस्मती से हमें इस लड़ाई का अंत पता नहीं चल सका यार। ए बड़ी, तुम कोई दूसरा पानी क्यों नहीं पी लेते? क्या तुम देख नहीं सकते कि ये मेरा घर है? जी हाँ, पता चल ही गया है कि मछलियां भी पलटवार कर सकती है। एक बाज स्वादिष्ट डिनर की तलाश में चिकन फार्म पर चला आया। उसे यहाँ पर किसी प्रकार के रेजिस्टेंस की उम्मीद नहीं थी। कुछ लोग आसानी से हार नहीं मानते। अरे इस बाज को यहाँ आना वाकई भारी पड़ गया। बदकिस्मती से शिकारी का सामना एक ट्रेंड मुर्गे से हो गया। शायद ये मुर्गा एक कॉक फाइटिंग चैंपियन है। आखिरकार जब चीजें हाथ से बाहर जाने लगी तब इस बाज ने यहां से भाग जाने में भलाई समझी भैया। ये एक जायंट सेंटीपीड है और चूहों को इनसे दूर ही रहना चाहिए भैया। ये शिकारी अपने से 15 गुना बड़े जानवर को भी मार सकते हैं। इनके अंदर एक शक्तिशाली जहर होता है जिसे अपने पैरों से शिकार में इंजेक्ट करती है। लेकिन जब इस सेंटीपीड का सामना एक ग्रास हॉपर माउस से हुआ तब सब कुछ बदल गया। अपने छोटे आकार के बावजूद ये चूहे काफी फुर्तीले होते हैं। जरा इसके बेहतरीन कुंग-फू स्किल्स देखिए। ये चूहे स्कॉर्पियन, सेंटीपीड्स और टैरेंटुला से खुद की रक्षा नहीं करते बल्कि उन पर
हमला भी करते हैं। ये हर तरह के जहर से इम्यून होते हैं। शायद प्रकृति ने उन्हें एवोल्यूशन के दौरान एक प्यारा बोनस दिया है। मदर ऑफ द ईयर का अवार्ड इस बहादुर चूहे को ही मिलना चाहिए भैया, क्योंकि उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने से 10 गुना बड़े सांप पर हमला किया है और तो और उसे हरा भी दिया है। सांप ने गुरु ऐसे पलटवार की बिल्कुल उम्मीद नहीं की होगी, क्या बोल लल्लू। अगर आप सोचते हैं कि शार्क समुद्र पर राज करती हैं और सारे जानवर उनसे डरते हैं, तो आप बिल्कुल गलत है भैया। इस ऑक्टोपस को देखिए, इसके 8 टेंटिकल्स होते हैं और ये अच्छी तरह जानता है कि उनका इस्तेमाल कैसे करना है। उसने अपनी मजबूत पकड़ से शिकारी का शिकार कर लिया। छोटे अफ्रीकन बफेलो शेरों का पसंदीदा शिकार होते, लेकिन ये जंगली बिल्लियां 1 टन से भी ज्यादा वजन के अडल्ट बफेलो से दूरी चढ़ी थी। हम क्या तुमको बताएं, तुमको खुद इस वीडियो को देख के समझ जाओगे कि ऐसा काई को हो रहा। कौन कहता है कि बिल्लियों को पानी पसंद नहीं? असल में वो काफी अच्छे स्विमर्स होते हैं और पानी में एक मगरमच्छ को भी मात दे सकते हैं। पता चला है कि ये स्पॉटेड प्रेडेटर्स अक्सर छोटे मगरमच्छों का शिकार करते हैं। बचने का कोई चांस नहीं। इस जादूगर ने कुछ ही सेकंड्स में मगरमच्छ को पानी से बाहर निकाल कर उसका काम तमाम कर दिया गुरु। जब अपने मनपसंद खाने की बात होती है, तब एक मुर्गा भी कुत्ते से लड़ सकता है। सच कहें तो अब उम्मीद थी कि ये मुर्गा जीत जाएगा। उसने काफी हिम्मत दिखाई, लेकिन कुत्ते की आखिरी पकड़ काफी मजबूत थी और कुछ पंख होने के बाद मुर्गे ने मैदान छोड़ना ही बेहतर समझा। सरवल नाम की इस जंगली बिल्ली का वजन लगभग 10 से 12 किलोग्राम होता है और ये अपने रिश्तेदार शेर और चीतों की तरह बड़े शिकार नहीं करती। हालांकि सांप जैसे छोटे जीव से लड़ने में इन्हें कोई परेशानी नहीं है। ऐसा लगता है कि सांप आसानी से इसका शिकार बन जाएगा, लेकिन पता चला है कि सांप एक्टिंग करने में काफी माहिर है और ये लड़ाई बिना किसी नतीजे खत्म हो गई। ये नादान लोमड़ी एक सील के बच्चे का मांस खाना चाहता था, लेकिन उसने गलत सील से पंगा ले लिया। इस छोटे सील पप ने ऐसा जोश दिखाया कि शिकारी ने लड़ाई का मैदान छोड़ने में भलाई समझी भैया। किसे पता था कि शांत लगने वाले जंगली सुअर एक भूखे मगरमच्छ का भी सामना कर सकते हैं। लगता है हमको एक नया वीडियो जॉनर मिल चुका है, द एनकाउंटर्स ऑफ टर्टल्स एंड कैट्स। हम सब जानते हैं कि बिल्लियों का रिएक्शन टाइम काफी बेहतरीन होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे शेल वाले दोस्त इतने तेज होते हैं। लगता है इसने डोनाटिलो से कुछ क्लासेस लिए भैया। पता नहीं इन हंसों को बांध कर क्यों रखा गया है। शायद इसके पीछे कोई अच्छी वजह है, क्योंकि इस पोजीशन में भी उन्होंने इस बुलडॉग का जीना आराम कर दिया है। छिपकर वार करना निंजास की एक महत्वपूर्ण क्वालिटी होती है, ठीक इस पैरट की तरह जिसने अपने दुश्मन को पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया है।
हमारे सिलेक्शन में कई डरावनी फाइट्स हैं, लेकिन अब हम आपको एक क्यूट फाइट दिखाने वाले हैं भैया। ये सीन देखिए, एक फ्लाइंग स्क्वायरल इस क्यूट बिल्ली की सवारी करना चाहती है। इस खेत का सबसे एरोगेंट सदस्य का टाइटल इस हंस को मिलना चाहिए। इसने अपने पड़ोसी मुर्गे से कुछ दाव पेच सीखे और अब ये बकरियों और दूसरे जानवरों को परेशान कर रहा है। पता नहीं ये हंस इस बेचारे बुलडॉग से क्या चाहता है। कहीं वो इस कुत्ते को वेजिटेरियन बनने के लिए तो नहीं कह रहा। जायंट पेट्रेल वर्सेस पेंगुइन का एक छोटा बच्चा। इस लड़ाई का नतीजा काफी ऑब्वियस लगता है, लेकिन सब कुछ इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि पेंगुइन्स भी पलटवार कर सकते हैं। भले ही यहाँ 2 पेट्रोल पक्षी छोटे बच्चे पर हमला कर रहे थे, लेकिन एक एडल्ट पेंगुइन ने अपने पावरफुल पंच से दुश्मन को उसकी जगह बता दी भाई साहब। कुछ लोग ना अपने दोस्तों का ध्यान भटकने तक इंतजार करते हैं और फिर उनके साथ कोई प्रैंक कर लेते हैं। लेकिन इस चूहे को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। देख रहा है, इस कौवे ने बेचारे चूहे को इतना गुस्सा दिला दिया कि वो नाराज होकर वहां से चला ही गया। तेरा भला हो। लगता है ये बिल्ली लंच में सी फूड खाना चाहती है, लेकिन शायद उसे पता नहीं कि बिना प्रोटेक्शन के जिंदा केकड़े को पकड़ना कोई अच्छा आइडिया नहीं है। और आमतौर पर ऑटर से पानी में रहता है, लेकिन सर्दियों में रिजर्वायर से फ्रीज हो जाता है और इसीलिए उन्हें जमीन पर आना पड़ता है भैया। लेकिन उधर उनको और भी खतरनाक दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल भेड़ियों का झुंड। लेकिन न्यू कोई सोचिए कि ओटर खुद की रक्षा नहीं कर पाते हैं। इस ओटर ने सारे प्रेडेटर को अकेले संभाल लिया। ये राजू देख, पहले तो उसने कुछ शानदार एक्रोबैटिक स्टंट किए और फिर अचानक उसने खूबसूरत जंप लगाकर वहां से गायब हो गया अंगुड़ीचा। आपको नहीं पता कि यहाँ किस तरह की पार्टी चल रही, लेकिन साहब है कि यहाँ कुछ गड़बड़। देखिए, एक बिल्ली, एक सांप और एक मेढक है। हर कोई एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब इस सांप की तारीफ करनी पड़ेगी। ये लगभग जंग हार चुका है, फिर भी अपने आखिरी सांस तक लड़ रहे हैं। सलाम इसको। अगर आपको ऐसा लगता है कि हिरन के सींग सिर्फ फीमेल्स को इम्प्रेस करने के लिए होती हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस हिरन ने अपने सींगों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है और इस खतरनाक शिकारी से खुद को बचा लिया है। सच कहे तो यहाँ सारी गलती इस पापी की है। यह बेचारा कोकटू पेरा तो सिर्फ अपनी पंच हेयर स्टाइल दिखाना चाहता था। अरे भैया, आपको एक बात बताऊं यार, चीतों के 2 बच्चों ने सोचा कि अब वो बड़े हो गए और खुद ही शिकार में कार मारेंगे। ऐसा लगता है कि इस बकरी और गाय के बीच एक असली एमएमए फाइट चल रही है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक रेफरी भी आ जाता है। विजेता घोषित किए बिना ये रेफरी कहाँ गायब हो गया? But he's wagging his tail and Snickers is so gentle with him.